Hello students, let us understand this question. The question says, father of immunology is. The question हमसे immunology के father यानी कि ऐसे scientist के बारे में जानना चाहता है whose contribution is considered very important and impact making in the sciences of immunology. हमें options में दिए गए हैं 4 नाम. Option A says Ferdinand Cohen. Option B says Robert Koch. Option C says Louis Pasteur. ऑप्शन डी सेज एडवर्ड जेनर. ओके, सो आइए कि करके इन सभी फेमस एंड ग्रेट साइंटिस्ट्स के वर्क पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. फर्स्ट वी हैव द फर्डिनेंड कोन. ओके, ही इज वन ऑफ द अर्लीस्ट persons who worked in the field of microbiology basically. तो ये जर्मन बायोलॉजिस्ट है. And what he did is he is the founding members या founding scientists आप बोल सकते हैं of microbiology. Okay. Then we move on to the second name, that is Robert Koch. It's very famous. This name is very famous. And Robert Koch, what he did is that इन्होंने बहुत तरीके की इलनेसेस और उनके पैथोजेंस को स्टडी किया और उसके बेसिस पे इन्होंने हमें कॉक्स पॉस्टुलेट प्रोवाइड किए जो पर्टिकुलर पैथोजन के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं. ओके, देन वी हैव द थर्ड नेम कॉल्ड लुई पैस्टियर. दिस इज अगेन अ वेरी फेमस नेम. ही डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक बहुत फेमस कॉन्ट्रीब्यूशन है आई शुड से, as a process of pasteurization where we can protect the packaged and non-packaged food, जिसको अगर हम उसको different temperature, एक बार high temperature then low temperature से उसको expose कराएंगे तो it is going to arrest the growth of the microbes. Okay, and then we have a name called Edward Jenner. Edward Jenner is that person जिन्होंने workout किया smallpox का vaccine. Okay, he worked out the smallpox vaccine. So now we are going to understand the work of Edward Jenner in little detail. So Edward Jenner, इनका जन्म हुआ था in mid 18th century in England और because of his works इनको later medical history में father of immunology के नाम से जाना गया. ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने काउपॉक्स के इन्फेक्शन को स्टडी किया. ठीक है, और उन्होंने देखा जब किसी ह्यूमन को काउपॉक्स का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन नहीं होता फिर. ठीक है, एंड फॉर दैट ही परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट. उन्होंने क्या किया, एक 8 साल के बच्चे पे, ठीक है, उन्होंने काउ पॉक्स का जो मटेरियल था वो उन्होंने उसमें इंजेक्ट किया फ्रॉम अ मिल्क मेड. ओके, सो मिल्क मेड इज अ पर्सन, मिल्क मेड इज अ लेडी हु डिलीवर्स द मिल्क. तो उसको काउ पॉक्स हुआ था, उसके काउ पॉक्स का मटेरियल या थोड़ा फ्लूइड लेके उन्होंने एक बच्चे की बॉडी में इनोक्यूलेट कर दिया. ठीक है, और उन्होंने फिर बार बार इस बच्चे में जो जिसमें उन्होंने काउपॉक्स का पैथोजन इंजेक्ट किया था उसको बार बार स्मॉल पॉक्स से एक्सपोज कराया. बट ये जो 8 साल का बच्चा था इसको कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ. अंडरस्टैंडेबल. सो इन्होंने यहाँ पर हमें क्या प्रोवाइड किया, इन्होंने स्मॉल पॉक्स का इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस हमें यहाँ पर शो किया. सो ही बेसिकली डेवलप द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स. राइट, कि अगर आप काउपॉक्स का वायरस किसी की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो वो वायरस उसको फिर इट इज गोइंग टू एक्ट एज द वैक्सीन, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज डेवलप कर लेंगी और फिर कभी स्मॉल पॉक्स हमें अगर का वायरस अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो कभी भी हमें इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा. राइट, एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटिफुल वर्क ही इज नाउ नोन एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी. कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन जिसमें हमें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के बारे में पूछा गया है, वी कैन वेरी कन्वीनियंटली से दैट एडवर्ड जेनर जो है इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है. ओके, सो हेंस वी कम ऑन टू द conclusion. The correct answer for father of immunology is option D, that is Edward Jenner. So I hope this is clear to you. Thank you.